हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट चैप्टर पर एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी को आपको रीड करना है। इसके बाद हमारा पेज नंबर 2 पर दिया गया है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। इसमें हम 1 को प्लस करेंगे सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम 9। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000 and the largest 5 digit number is 5 times 9। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1 लाख। इसे हम 1 लाख रीड करते हैं। आगे हमें दिया गया है 999,995 99,995 99,996। यहाँ क्या आ जाएगा 99,997 99,998। तो यहाँ हो जाएगा 99,999 और इसके बाद आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5। 99,999 के बाद 1 लाख। अब यहाँ पे सब में देखो पैटर्न में क्या है 1 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 1 लाख 1 लाख 2 1 लाख 3 1 लाख 4। ये आपको फिल करने हैं। नाउ अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन है फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। ये कह रहे हैं 2011 में जो चिंतामणि की पॉपुलेशन है वो 75,000 है। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, मतलब 75,000 है, ये 1 लाख से कितना कम है। जब भी हमें ये फाइंड करना है कोई नंबर किसी नंबर से कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, आपको कितने में से पूछा है 1 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे हम 75,000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25,000। ये आपका आंसर होगा। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि 2024। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है 2024 में है जो पॉपुलेशन है वो हो गई 1,06,000। अब ये पूछ रहा है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज़ 1,06,000, मतलब 1,06,000 है 1 लाख से कितना ज़्यादा है। जब ये पूछा है ज़्यादा है मोर देन, तो ये बड़ा नंबर होगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 लाख को, तो आंसर क्या आ जाएगा 6,000। तो इसका आंसर होगा आपका 6,000। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज, मतलब कितनी बढ़ गई है फ्रॉम 2011 टू 2024। तो 2011 से 2024 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, तो 2024 में कितनी हो गई है ये 1,06,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 75,000 को। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें ये बताना है पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। 2011 में इतनी थी 75,000 और 2024 में हो गई 1,06,000। तो हम 1,06,000 में से 75,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। तो 1,06,000 में से जब आप 75,000 को माइनस करेंगे सो आंसर क्या आ जाएगा 31,000। तो ये पॉपुलेशन आपकी 31,000 बढ़ गई। अब पेज नंबर 3 पर ही हमें ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। आप देखो ये यहाँ पे आपको बिल्डिंग दी है, ये बिल्डिंग को यहाँ पे जैसे आप मोबाइल में जूम करके देखते हैं ना वैसा लिख दिया है, लेकिन ये बिल्डिंग की एक्चुअल जो लेंथ है वो यहाँ पे ये बनी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दी द वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू इज़ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बनी हुई है इन गुजरात डिपाइक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी जो हाइट है वो 180 मीटर है। इसकी जो हाइट है यहाँ पे देखो ये लगा इन्हें 200 के आसपास, थोड़ा सा कम, ये 180 मीटर हमें गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो 180 मीटर है। तो हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ
यूनिटी, इसकी हाइट क्या है 180 मीटर में दिया है, सेंटीमीटर, ठीक है, 180 मीटर्स। नेक्स्ट हमें दिया गया है कंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। कर्नाटका का ये वाटरफॉल है, ये यहाँ पे हमें गिवन है। इसकी हाइट ये बोल रहे हैं 450 मीटर दी गई है। तो हाइट ऑफ हम क्या लिख लेंगे, वाटरफॉल। वाटरफॉल की हाइट कितनी दी गई है 450 मीटर। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट ए सेंस ऑफ बिग सेंस मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ का, बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस देयर साइज व्हेन वी कंपेयर दिख। पर हम कंपेयर करके दो चीज़ों को आपस में मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है छोटी है, कंपेयर करके हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। अब यहाँ पे इनने हमें क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। कह रहे हैं राइट में पिक्चर को देखिए। ये जो पिक्चर हमें दी गई है, ये वाली पिक्चर्स, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। सोमू कौन है, देखो यहाँ ये लिखा हाय आई एम सोमू। यहाँ सोमू की हाइट कितनी दी है इनने 1 मीटर। ये कह रहे हैं सोमू 1 मीटर टॉल है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो एक फ्लोर ये है 11, ये गेट लगा हुआ है तो इसे भी आपको गिनना है। टोटल फ्लोर कितने हैं, टोटल फ्लोर हमें दिए गए हैं 11। और हमें क्या दी है कंडीशन, सोमू इज़ 1 मीटर टॉल इफ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। मतलब 1 फ्लोर कितने हाइट का हो जाएगा, 1 फ्लोर हाइट क्या हो जाएगी, सोमू की हाइट की 4 टाइम्स। सोमू की हाइट है 1 मीटर और से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक जो फ्लोर है वो तुम्हारा हो गया 44 मीटर का। कितने मीटर का हो गया, 4 मीटर का। ऐसे हमारे पास कितने फ्लोर हैं, हमारे पास 11 फ्लोर हैं। तो हाइट ऑफ 11 फ्लोर क्या हो जाएगा, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। आपको 4 को 11 टाइम्स प्लस करोगे या फिर आप 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44। तो इस पूरे बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी आ गई 44 मीटर। वॉट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या आ गई 44 मीटर। ये हमने निकाली है, कैसे निकाली है, सोमू ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, सोमू ने बोला है मेरी हाइट 5 मीटर है, 1 मीटर है, और सोमू की जो हाइट है उससे हम फ्लोर्स की हाइट को निकाल सकते हैं। हमें कंडीशन दी है, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर देख लिए, टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं 11। तो पहले हम एक फ्लोर की हाइट निकालेंगे। एक फ्लोर की हाइट क्या हो जाएगी, एक फ्लोर की हाइट हो जाएगी सोमू की जो हाइट का इसने बताया है, ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। मतलब हर फ्लोर उसकी हाइट का 4 टाइम्स है, मतलब 1 × 4। सो एक फ्लोर हो गया आपका 4 मीटर का। सिमिलर हमने 11 फ्लोर का निकाला, सो 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 मीटर। अब क्वेश्चन क्या हमें दिया है, विच इज़ टॉलर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ दिस बिल्डिंग और दिस बिल्डिंग। अब ये पूछ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ा है या ये बिल्डिंग बड़ी है। देखो ये बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया गया। ये हमें देख के तो पता चल रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी है, हम देख के बता सकते हैं जो हमें पिक्चर्स दी गई। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ दिस बिल्डिंग विच इज़ टॉलर, इनने पूछा है कौन सी टॉल है। तो हमें पता है, हमें ये देख के समझ में आ रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉल है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी दी गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट हमें दी है 180 मीटर। और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट कितनी है 44 मीटर हमने निकाली थी। इनने ये पूछा है अब हमसे आगे, द स्टैच्यू हाउ मच टॉलर, कितनी बड़ी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे विच इज़ टॉलर, उसमें आपको आंसर लिखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये कितनी बड़ी है इसमें से हम इसको, तो ये आ गया 136 मीटर। यहाँ पे आप फिल करोगे 136 मीटर। वी कैन सीट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो सोमूज की बिल्डिंग की हाइट से 4 टाइम्स के समथिंग है या उसके पास है। तो हमारे पास जो
हाइट दी है ना सोमू की बिल्डिंग की 44, इसका हम 4 टाइम्स निकाल लेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, तो कितना आ गया 176। और हमें हाइट कितनी दी है 180। तो ये चीज़ ये बता रहे हैं कि जो हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। सोमू की बिल्डिंग की हाइट के 4 टाइम्स क्लोज है, तो 180 जो है वो 176 के क्लोज है, ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टॉलर इज़ द कंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अब ये पूछ रहे हैं ये जो वाटरफॉल है ये सोमू की बिल्डिंग से कितना बड़ा है। देखो बिल्डिंग यहाँ बनी है, इसे देख के हम ये नहीं सोचना अरे बिल्डिंग बड़ी है। तो वाटरफॉल की हाइट हमें कितनी दी है 450। सो वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर और सोमू की बिल्डिंग की हाइट है 44। 450 में से हम 44 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 406 मीटर। ये हो गई आपका इसका आंसर। सो हमसे पूछा गया है हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमू बिल्डिंग्स हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। मतलब हमें कितने फ्लोर लगाने होंगे बिल्डिंग में, हमसे ये पूछा है कितने फ्लोर लगाने होंगे ताकि जो बिल्डिंग है इसकी हाइट वाटरफॉल की हाइट के इक्वल हो जाए। तो हमें पता है कि हाइट ऑफ वाटरफॉल क्या है, तो हमें पता है कि हाइट ऑफ 1 फ्लोर, एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर। हमें कितने फ्लोर चाहिए कि हाइट हो जाए 450 मीटर, क्योंकि वाटरफॉल की हाइट है वो 450 मीटर है। मतलब हमें क्या करना है 450 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है ताकि ये एक के बाद एक 4 मीटर के हमारे फ्लोर बनते जाएं। तो हम क्या करेंगे 450 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ हम डिवाइड करके देख लें 450 डिवाइडेड बाय 4, 4 बन जा 4, यहाँ पे 5 नीचे आया 4 बन जा 4, यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 0, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे है ये 0, सो 10 है तो 4 2 ज़ा 8, हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर 2। 4 5 जा पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे 0, सो 4 5 जा 20, हमारा कितना आंसर है 112.5। मतलब हमें कितने फ्लोर बनाने हैं, हमें 112 फ्लोर तो कंप्लीट फ्लोर बनाएंगे प्लस एक हाफ फ्लोर भी बनेगा, मतलब टोटल फ्लोर हो जाएंगे 112 एंड 1/2 फ्लोर। तो इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की ये आपकी वाटरफॉल के इक्वल हो जाएगी। अगर हम 112 हाइट फ्लोर बना देंगे, हम इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे, 112 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, हाइट कितनी थी 450 थी, तो हमारे 448 मीटर के तो फ्लोर बन गए 112 जब हमने बनाया। इसके बाद हमने एक हाफ़ फ्लोर भी बनाया, हाफ़ फ्लोर मतलब 2 मीटर का फ्लोर बनाया, तो इसमें 2 मीटर और ऐड कर देंगे तो ये 450 हो गया। तो हमारा आंसर सही है। हमें कितना बनाने पड़ेंगे फ्लोर, 112 फ्लोर बनाएंगे एंड 1/2 फ्लोर।